हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत किस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। दुनिया में जो सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। दुनिया में जो सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। और आंखों में जो दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है साहब, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका साजिशों का हिस्सा है, पर फिर भी हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। रोशनदान कहते हैं। सुप्रभात परम सम्माननीय सभापति महोदय जी, अध्यापक वर्ग और यहाँ पर उपस्थित आए मेरे प्यारे साथियों, मैं वंदना वर्मा आज आप सभी के सामने देशभक्ति व राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य अपने कुछ शब्दों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज़ादी महोदय, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लो 1857 में ही लग चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को मशाल बनकर आज़ाद कर दी। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान महोदय, प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो मेरा रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ाया करते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, और उस वक्त वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। और उसके बाद जब 62, 65, 71 में हुए युद्धों के दौरान घर की औरतों के हालात ये हुए थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। बेटी की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला कि जिस्म की कितनी बोटियां हो गई, कितनी बोटियां हो गई। हमारे लिए तो एक आदमी मरा था साहब, हमारे लिए तो एक आदमी मरा था साहब, परंतु उस औरत की घर की तो रोटियां चली गई, रोटियां चली गई। इस तरह पूरा देश अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। परंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में जो कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से करता है वही सच्चा देशभक्त है। महोदय, मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि साल में केवल 2 बार हाथ में झंडा ले लेना देशभक्ति है। यदि यही देशभक्ति है तो मैं पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पे खड़ा वो नन्हा सा बच्चा, फुटपाथ पे खड़ा वो नन्हा सा बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पाँव में जब तिरंगे बेच रहा होता है तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भार है देशभक्ति, और हर एक देशद्रोही के दिल में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही ये समझ सके कि यदि तो परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, यदि तो दरिंदा है तो शमशान तेरा है। यदि तो परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, यदि तो दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। महोदय, परंतु एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने से ज्यादा लोग सेल्फीज ले लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। वो युवा जिस पर थी अपने देश की जिम्मेदारी, वो युवा आज 4x4 की एक छोटी सी स्क्रीन पर अपनी भावनाओं की इमोजीज एक दूसरे को भेजते हैं। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का ने पूरे भारत का भविष्य तबाह करके रखा है। महोदय, मैं बता दूं, हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां, गौर करिएगा, हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही अपनी गर्लफ्रेंड्स के किस्से घर में हंस हंस के सुनाते हैं। मैं बता दूं महोदय, मैं बता दूं, हम आज भी महिला सुरक्षा के मामले में चौथे स्थान पर आते हैं। ना रब मेरी है ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है ना सरकार मेरी है, और ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। गुरूर तो इस बात का है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। एक विचारिक बीमारी भी मुझे मेरे समाज में नजर आती है,
कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। महोदय, कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक धर्म का इंसान पैदा होता है। परंतु अब यहाँ इंसान पैदा नहीं होता। मेरे विचारों में ना तो हिंदू की आवश्यकता है, ना मुसलमान की आवश्यकता है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की आवश्यकता है। जरा सोच के देखिए, जरा खुद सोच के देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाएं, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाएं यदि परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाएं, यदि परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाएं। ऐसी कई गजब की बीमारियां मुझे मेरे समाज में नजर आती हैं, जिसका केवल एक कारण है, वो है अंधविश्वास। जब तक हमारा युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत देता रहेगा, तब तक राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। जब तक हमारे शिक्षित वर्ग के लोग ही बिल्ली के रास्ता काट देने पर खड़े होते रहेंगे, अपनी जाति अपने धर्म को ऊंचा कहकर दूसरों के जाति धर्म की अवहेलना करते रहेंगे, तब तक राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को पूरी दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास को अपनाया है? हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्त्री की पूजा नहीं उसकी इज्जत की जाएगी। केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक व्यक्ति स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक व्यक्ति नैतिक रूप से सुतीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, राजनीतिक रूप से गंदा, धार्मिक रूप से अंधा, स्वैच्छिक मान्य मूल्यों के आंकड़ों में जीर्ण शीर्ण पैपंडमयी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland to feel proud being an Indian.